16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग। 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में तथा 9वें अध्याय के 11वें तथा 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है, आसुरी तथा राक्षसी प्रकृति धारण करने वाले मूढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते हैं लेकिन मेरा तिरस्कार करते हैं। और 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में कहा है, दैवी प्रकृति वाले महात्मा पुरुष मुझे सर्वभूतों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य प्रेम सहित सब प्रकार से हमेशा मेरा भजन करते हैं। लेकिन दूसरे प्रसंग चालू होने के कारण वहां दैवी और आसुरी प्रकृति के लक्षण वर्णन नहीं किए हैं। फिर 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जो ज्ञानी महात्मा मुझ पुरुषोत्तम को जानते हैं वह सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं। इस विषय पर स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष के तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी मनुष्य के लक्षण कौन कौन से हैं यह जानने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान अब दोनों के लक्षण और स्वभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए यह 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसमें पहले 3 श्लोकों द्वारा दैवी संपत्ति वाले सात्विक पुरुष के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभ्य सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तव मार्दव हणिर्चापलम् तेजः क्षमा धृतियः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदन दैवीं भिजातस्य भारत। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण और वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्टसहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन वाणी और शरीर में किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतुरहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि तथा किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपद्मासुरीम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां शुचः संपदन दैवीं भिजातोसी पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत्सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ में श्रेणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुराः न शौच नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम है तुकम।
वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है। इसके सिवा और क्या है? एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हिता है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूरकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कामाश्रित्य दुष्पूरण दंभमान मदान्विता है, मोहाद गरिहित्वास्त ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेया च प्रलयांतामुपाश्रिता है, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता है। 11 आशापाशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणा है, ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायनार्थ संचयान। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए मनुष्य कामक्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। मध्य मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम, असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चाप्रानापि, ईश्वरोह मेहे भोगी सिद्धोह बलनान सुखी, आढ्योभिजन्वानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता है, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता, प्रसक्ताः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषयभोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमान मदान्विता है, यजन्ते नामे ज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधिरहित यजन करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं च संश्रिता है, मामात्म पर देहेषु प्रद्विषंतो भ्यसूका है। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तान्ह द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान, क्षिपामेजस्रम शुभानासुरीष वे योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः, आचर्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परांगतिम्। हे अर्जुन,
इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परांगतिं। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणते कार्याकार्य व्यवस्थित। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ।